मतलब और स्पष्ट शब्दों में बोलते हैं हम इसको कि ये राज्य जो प्राप्त किया है वो आपने अपनी शक्तियों से प्राप्त नहीं किया है। यहाँ पे भगवान श्री रामचंद्र जी और इनको स्पष्ट शब्दों में समझाते हैं कि ये राज्य जो प्राप्त हुआ है, यानी कि बाली को जो वध हुआ है, वो आपने नहीं किया है। फिर इस संवाद में लक्ष्मण जी बीच में बोल पड़ते हैं। लक्ष्मण जी बोलते हैं कि सुग्रीव भैया, जो राज्य आपको प्राप्त हुआ रहा है, इसमें जो वध किया गया है भगवान श्री रामचंद्र जी के द्वारा वध करके आपको राजा बनाया जा रहा है। लेकिन इस राज्य का जो असली उत्तराधिकारी मतलब जो मालिक है वो अंगद ही है। लेकिन अंगद अभी छोटा है, बच्चा है। अंगद इस राज्य को नहीं चला सकता। जिस समय अंगद का समय आएगा तो अंगद को राजा बना, आप अपने पुत्र को राजा न बनाएं, आप अंगद को ही राजा बनाएं। अब सुग्रीव के समझ आता है। तो सुग्रीव वहीं पे वचन देते हैं भगवान श्री रामचंद्र जी को कि मैं आपको वचन देता हूं कि जब अंगद बड़े हो जाएंगे उस समय मैं अपने पुत्र को राजा न बना करके मैं अंगद को ही युवराज बना, आज ही युवराज घोषित करता हूं। युवराज का मतलब है आज ही मैं इनको राजा घोषित करता हूं कि जब इस सिंहासन को मैं छोड़ दूंगा तो मैं अंगद को ही राज्य दूंगा, मैं मेरे पुत्र को राज्य नहीं दूंगा। यहां तक कि मेरे पुत्र का मैं यहाँ पे राज्य में कोई भी स्थान नहीं दूंगा। देखिए आप, अगर यही संस्कार महाभारत के समय में अगर राम राज्य की कथा चलती और वहां पे उस मूर्ख, गलत बोल रहा हूं, वैसे शब्दों का प्रयोग नहीं करना चाहिए मैं इस शब्दों को थोड़ा बदल के बोलता हूँ। जिस प्रकार धृतराष्ट्र को अगर भगवान श्री राम की कथा के बारे में पता होता तो धृतराष्ट्र ये गलती नहीं करता। धृतराष्ट्र को जब राज्य का सिंहासन किया उसके गुरु के द्वारा उसको संस्कार दिया होता तो इतना बड़ा विनाश नहीं होना चाहिए था। आप देखोगे आम जीवन में भी देख लीजिए, जो शक्तियां आपको बिना मेहनत के प्राप्त किए हुए शक्तियों को प्राप्त कर लेते हो। और इसको मैं स्पष्ट शब्दों में करता हूं, जिस प्रकार से आज हमारे देश के अंदर काफी संस्थाएं चल रही हैं, उस संस्था के जो उत्तराधिकारी हैं, जो मालिक हैं, वो बिना शक्ति के, बिना मेहनत किए धन का अर्जित करते हैं, पद का अर्जित करते हैं, सम्मान को अर्जित करते हैं। उसका मतलब उनमें अहंकार की भावना आएगी, धैर्य की बात खत्म हो जाएगा। जैसे और स्पष्ट करता हूं इस शब्दों को मैं, आजकल के जो आप देखोगे जितने भी संस्थाएं, जो समाज सेवा की संस्थाएं बनी हुई हैं, उनका एक ही बोलचाल होता है कि आप हमें डोनेशन दीजिए, मतलब दान दीजिए। हम उन दान को, पैसे को इकट्ठा करके देश की सेवा करेंगे, गौशाला खोलेंगे या कुछ भी काम करेंगे। आप देख सकते हैं भगवान श्री रामचंद्र जी यहाँ पे एक संकेत दे रहे हैं, कोई भी व्यक्ति बिना मेहनत के अगर धन को अर्जित करता है तो उस धन का दुरुपयोग ही होने वाला है, सदुपयोग नहीं होगा। यानी कि दान का जो पैसा, जैसे किसी के पास मान लो आता है, किसी संस्थाओं के अंदर काफी ट्रस्ट खुले हुए हैं जो सेवा के भाव से लोगों के पास डोनेशन प्राप्त करते हैं, तो भगवान श्री रामचंद्र जी यहाँ एक ही संकेत दे रहे हैं कि जो व्यक्ति बिना मेहनत के धन का अर्जित कर लेता है तो उस धन का हमेशा दुरुपयोग होगा। यानी कि और स्पष्ट समझा रहे हैं भगवान श्री रामचंद्र जी यहाँ पे कि अगर किसी व्यक्ति को देश की सेवा करनी है, धन की अगर आवश्यकता होती है तो खुद अर्जित करे, न कि दूसरों की मेहनत करवा करके अर्जित करे। इस संदेश को थोड़ा सा और आगे लेके, ज्यादा समय लग जाएगा लेकिन आगे बढ़ना पड़ेगा। तो यहाँ पे ऐसे संस्कारों को चल करके अब वाली को समझाया जाता है कि जो धन का जो राज्य आपका मिला है, इसका धन पर दुरुपयोग नहीं करना है और समय आने पे इसके उत्तराधिकारी अंगद को बना दिए जाएंगे। तो वाली ये हाँ करता है ना, सुग्रीव इसको, इस संस्कारों को प्राप्त करता है और राजा बन जाता है। फिर आप देखेंगे आगे की घटना को, और भगवान श्री रामचंद्र जी उनका राज्य तिलक कर देते हैं।
फिर बाली सुग्रीव भगवान श्री रामचंद्र को कहते हैं कि आप वहां हमारे राज्य में चलिए। तो भगवान श्री रामचंद्र जी कहते हैं कि नहीं, मैं राज्य में नहीं जाऊंगा। मैंने मेरे पिता के द्वारा वचन दिया गया है कि 14 साल तक मैं वनों में ही रहूंगा, तो हम यहीं पे ही रहेंगे, हम यहीं पे ही संसाधनों के साथ रहेंगे, यहीं की जनजातियों के साथ में रहेंगे। इस प्रकार से सुग्रीव अब बाली का जो राज्य था वो प्राप्त कर लेता है, महलों में रहने लग जाता है। लेकिन आपने देखा होगा, जो कमजोर व्यक्ति होगा या कोई भी इस प्रकार का जो बिना मेहनत के धन का अर्जित किया है, ईश्वर उसकी परीक्षा लेते हैं। कैसे, देखिए आप, जैसे ही सुग्रीव महलों में रहने लग जाता है, सुख सुविधाएं प्राप्त करता है, भगवान श्री रामचंद्र जी को भूल जाते हैं। यानी कि जो संस्कार दे करके भगवान श्री रामचंद्र जी ने उनका राज्य तिलक किया, वही संस्कार वो भूल गए। यानी कि यहाँ पे भगवान श्री रामचंद्र जी ने अपने एक मित्र होने के नाते उनकी सेवा की, उनको उनका राज्य प्राप्त करवाया और भी उनका सब कुछ किया, लेकिन यहाँ पे सुग्रीव भूल जाते। इसका मुख्य कारण क्या है? यहाँ पे भगवान श्री रामचंद्र जी की कथा के अंदर एक संस्कार और मिलता है। किसी भी शक्तिहीन व्यक्ति को, और जिसके उसके पूर्व बचपन के जो संस्कार हैं, उन संस्कारों का खत्म किए हुए अगर उसे शक्तियां ज्यादा दे दी जाए तो वो स्वार्थ की भावना फिर पैदा करेगा और वो इन संस्कारों को जल्दी से प्राप्त नहीं करेगा। यानी कि और इनको स्पष्ट शब्दों में लेकर चलते हैं। भगवान श्री रामचंद्र जी अब क्या करेंगे? जैसे ही सुग्रीव को एक अच्छा इंसान बनने के नाते उसको जो शक्तियां दी गई थी कि आपको शक्तियां दे रहे हैं, आप अब माता सीता जानकी जी को ढूंढने में सहायता कीजिए, लेकिन सुग्रीव उसके जो पहले के जो संस्कार थे, जो कमजोरी के संस्कार थे, उन संस्कारों को छोड़ नहीं सके। तो यहां तक का जो चरित्र है भगवान श्री राम जी का सुग्रीव के साथ में, वो एक मित्र का और एक प्रेम भाव का। लेकिन जब भगवान श्री रामचंद्र जी ने देखा कि सुग्रीव के अंदर वो स्वार्थ की भावना नहीं गई है, तो तब भगवान श्री रामचंद्र जी एक शक्ति का प्रयोग करते हैं। अब यहाँ पे लक्ष्मण और भगवान श्री राम जी का संवाद चलता है। भगवान श्री रामचंद्र जी लक्ष्मण को बोलते हैं कि मैंने कोशिश किया था कि सुग्रीव के अंदर एक अच्छे संस्कार आ जाए, लेकिन वो नहीं आ रहे हैं। यहाँ आप देखोगे गुरु और शिष्य का भी यहाँ पे एक चरित्र आता है। यानी कि अगर इस शब्दों को हम लें, अब सुग्रीव के ठीक करने के लिए भगवान श्री राम जी लक्ष्मण जी को सौंपते हैं। मतलब यहाँ पे अगर आप देखें, इस घटना को हम गुरु और शिष्य के साथ लेके चलते हैं। कई बार गुरुकुलों में ऐसा होता है, जीवन में ऐसा होता है कि अगर कोई व्यक्ति अपनी पूर्व हरकतों से बाज नहीं आता है, वह शक्ति का भी प्रयोग किया जाए। यानी कि भगवान श्री रामचंद्र जी लक्ष्मण को बोलते हैं कि लक्ष्मण जाइए और उस बाली को उसकी सजा दीजिए ना, उसको माफ करना, बार बार गलती हो रही है, सुग्रीव को उनकी सजा दीजिए, उनकी गलतियों का, और उनको लाइन पे लेके आइए। तो ऐसे ही लक्ष्मण जी वहां से चलते हैं, सुग्रीव के पास जाते हैं। तो लक्ष्मण जी का चरित्र जो दिखाया गया, आप देखोगे एक गुस्से का चरित्र दिखाया गया है, धैर्य कम होने का चरित्र दिखाया गया है। आप देखोगे जिस प्रकार से भगवान श्री राम की कथा में राम बड़े हैं और लक्ष्मण छोटे हैं, बड़े में संस्कार है, छोटे में। यही घटना आप देखोगे भगवान श्री कृष्ण के समय में, जो बलराम है वो बड़े हैं, कृष्ण छोटे हैं। यानी कि वही दोनों भगवान श्री राम और लक्ष्मण, कृष्ण के समय में कृष्ण जो है वो भगवान श्री राम का रूप है, बलराम लक्ष्मण का रूप है वहां पे, यानी कि लेके आए। यानी कि कृष्ण भगवान के टाइम में, जो कृष्ण लीला के बारे में सोचोगे आप, वहां पे भगवान श्री रामचंद्र जी लक्ष्मण को बड़े भाई के रूप में लेके आते हैं। और यहाँ पे
क्योंकि यहाँ पे भगवान श्री रामचंद्र जी लक्ष्मण को संस्कार दे रहे हैं कि राजनीति के बारे में सिखा रहे हैं कि जब राजा के जीवन में एक ऐसा संकट आ जाए कि उनके ही मित्र अगर कर्तव्य का पालन ना करें तो वह शक्ति का भी प्रयोग अनिवार्य है। दूसरा मैं कह रहा था, यहाँ पे एक शिष्य और गुरु का कर्तव्य भी आता है कि गुरु का कर्तव्य ये है कि जब उसका शिष्य कोई भी बातों को अगर प्यार से ना माने तो वहां शक्ति से उसे सजा देना अनिवार्य है। अगर उन्हें छोटी छोटी सजाएं ना दी तो वो आने वाले बड़े समय में बहुत बड़े संकट में गिर जाएगा। जैसे आप देखिए, महाभारत से तुलना कीजिए। महाभारत में धृतराष्ट्र ने अपने ही पुत्र को छोटी छोटी गलतियों को माफ करते करते उनको सजा न देने की वजह से पूरे परिवार का विनाश हो गया। यहाँ पे एक संदेश और भी मिलता है भगवान श्री राम जी की कथा के अंदर हमें। वो संदेश ये है कि जब परिवार का सदस्य छोटा छोटा बचपन से ही उनको छोटी छोटी गलतियों की सजा देना शुरू कर देना चाहिए। अगर उनको सजा नहीं मिलेगी तो इसमें अहंकार भावना बढ़ती रहेगी और उस परिवार का आगे चल के विनाश होगा। और इसको हम थोड़ा स्पष्ट शब्दों में सीखते हैं कि जो परिवार, अब मैं अभी आज की घटना को लेकर चलता हूँ। पहले के समय में क्या था, आज से 50 साल पहले की बात करें अगर आप, तो एक कंबाइंड परिवार होते थे, इकट्ठे परिवार होते थे। मतलब एक परिवार में 50, 60, 100 सदस्य होते थे और आपस में जो बचपन का जो जीवन होता था वहीं पे ही छोटी छोटी बातों पे झगड़ा करना, लड़ाई करना बच्चों के अंदर, और उसको वहीं पे सजा दे देकर उसको जब तक वो बड़ा व्यक्ति बनता तो उसको सारे संस्कार उसमें भर दिए जाते थे। लेकिन जब इकल्ली फैमिली आजकल दिल्ली जैसे शहरों में या बड़े शहरों में आ गई, वहां पे क्या होता है कि छोटे छोटे युद्ध नहीं होते, यानी कि बचपन के समय में लड़ाइयां नहीं होती। यानी कि और इसको स्पष्ट करते हैं कि पहले कंबाइंड परिवारों में क्या होता था, बचपन में बच्चे लड़ाई करते थे, एक दूसरे की शक्तियों का अंदाजा होता था और उनको बचपन में ही सजा मिल जाती थी, तो बड़े होकर के वो लड़ाइयां नहीं करते थे। और अब छोटे बड़े बड़े शहरों में जाकर के देखोगे तो बच्चों का आपस में संस्कार ही नहीं होता, उनमें शुरू से सजा मिलती नहीं है, तो आगे चल के उनमें अहंकार की भावना आ जाती है और वो अहंकार ही आगे चल के वो परिवार को खत्म कर देते हैं। जैसे आप देखोगे कि छोटे छोटे फैमिलियों के अंदर उनको बड़ा छोटों का सम्मान के बारे में पता ही नहीं होता है। वही चीज आप भगवान श्री रामचंद्र जी लक्ष्मण को समझा रहे हैं कि आप जाइए, सुग्रीव को उनकी सजा दीजिए, और उन्होंने जो वचन दिया था उसका कर्तव्य का पालन नहीं कर रहे हैं तो समझाइए। तो यहाँ पे लक्ष्मण जी सुग्रीव के पास जाते हैं, बड़े गुस्से में होते हैं। जैसे जाते हैं तो सुग्रीव को पता चलता है कि लक्ष्मण जी आ रहे हैं, और लक्ष्मण जी को सुग्रीव को लक्ष्मण जी की शक्ति का अंदाजा है कि अगर इनको शांत नहीं किया गया तो यहाँ विनाश हो जाएगा। तो यहाँ पे जैसे वो जाते हैं तो सुग्रीव घबरा जाता है, डर जाता है। चलते समय भगवान श्री रामचंद्र जी लक्ष्मण को एक संदेश देते हैं कि आप जहां पे जा रहे हैं उनको सजा तो दीजिए, लेकिन इतनी बड़ी सजा ना दीजिए, यानी कि मृत्यु दंड नहीं देना है, सिर्फ उनको डराना है। क्यों? क्योंकि वो एक मित्र हैं और मित्र को सिर्फ भय पैदा करना है। इस प्रकार से लक्ष्मण जी वहां जाते हैं तो जैसे सुग्रीव डर जाता है, सुग्रीव हनुमान जी को बोलते हैं कि आप ही हमारे संकट को दूर किया था, आप ही आगे जाकर के लक्ष्मण जी से बात कीजिए। अब यहाँ पे हनुमान जी महाराज हैं, वो कहते हैं कि मैं तो आपका दूत के रूप में हूं, मैं तो आपका सेवक के रूप में हूं, मैं तो आपका सैनिक के रूप में हूं। अगर मैं आगे आया तो लक्ष्मण जी मेरे को भी तो सजा दे सकते। फिर उन्होंने वहां पे, अब देखिए आप एक कितना बड़ा संदेश दिया गया है कि उन्होंने कहा कि लक्ष्मण जी के संस्कार इतने अच्छे संस्कार हैं, पारिवारिक संस्कार हैं, कि अगर उस केस में अगर बाली की पत्नी को आगे किया जाए तो शायद वो उनके गुस्से को शांत हो सकते हैं। तो यहाँ पे एक और अच्छा संदेश दिया गया कि जब पारिवारिक में किसी कारण से कोई घटना बिगड़ जाए तो परिवार का जो सदस्य, जो मुखिया सदस्य है,
उसको आगे आना चाहिए। तो यहाँ पे जो मुखिया सदस्य मतलब सुग्रीव ने गलती की, सुग्रीव दोषी है, तो सुग्रीव के दोषों की गलतियों मानने के लिए बाली की जो पत्नी है वो आगे आती है, वो लक्ष्मण जी से क्षमा याचना मांगती है। मतलब यहाँ पे एक संदेश दिया गया है कि भले ही उस राज्य का राजा ही गलती करे, तो उस परिवार का जो मुखिया है वो बीच में आ जाए तो उसका विनाश होने से बच सकता है। यहाँ पे बाली की पत्नी आती है, भगवान से लक्ष्मण जी से माफी मांगती है और ऐसे बातें होती हैं। संवाद ये भी काफी बड़ा है, इसको ज्यादा गहराई तक समय लगेगा। फिर भगवान हनुमान जी महाराज जी आते हैं, वो गलतियों को मानते हैं, धीरे 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 लक्ष्मण जी को शांत किया जाता है और इस प्रकार से सुग्रीव को और हनुमान जी महाराज सभी भगवान श्री रामचंद्र जी के पास जाते हैं। फिर दोबारा रणनीति बनाई जाती है, माता सीता या जानकी जी को ढूंढने के लिए प्लानिंग की जाती है। जामवंत जी, सुग्रीव सभी मिलकर के भगवान श्री राम जी के चरणों में जाते हैं। एक सभा बुलाई जाती है, सभा का निर्णय लिया गया। इस आप देखोगे यहाँ पे जो राजा है वो सुग्रीव है। सुग्रीव भगवान श्री रामचंद्र जी को वचन देते हैं कि मेरे से जो भी अभी तक गलती हो गई, मेरे को नहीं पता था कि जो बिना मेहनत के जो राज्य का जो सिंहासन मैंने लिया था, मेरे पूर्व संस्कारों की वजह से मैंने उसका दुरुपयोग किया, उसके लिए मेरे को माफ किया जाए। इस प्रकार भगवान श्री रामचंद्र जी उनको माफ करते हैं। आगे की कथा हम कल करेंगे। अब हम यह कथा का यहीं पे विश्राम करते हैं। 5 मिनट के लिए हम अभी आपस में बातचीत करेंगे।